मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अपने पैसे किसी भी लुक्स मैक्सिंग, स्किन केयर या ऐसी किसी कोर्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल 5 स्टेप बताऊँगा और तुम्हें बस वो फॉलो करना है और तुम देखोगे चेंज अपने अंदर 2 से 3 1 महीने के अंदर 2 से 3 के अंदर तुम्हें ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे। 1 महीने के अंदर काफ़ी चेंजेस दिख जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप के साथ। तो पहला स्टेप है ड्रेस बेटर। ड्रेस बेटर का मतलब है तुम पहले तो अपना स्किन टोन और कलर्स के साथ वो देखो कि तुम्हारे कलर स्किन टोन पे क्या सूट करता है। कई लोग लाइट कलर्स में थोड़े डल लगते हैं, कई लोग डार्क कलर्स में थोड़े थोड़े ऐसे वाइब्रेंट और वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइट लगते हैं। तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि तुम्हारे स्किन टोन पे कौन सा कलर सूट कर रहा है। उस हिसाब से तुम्हें कपड़े चूज़ करने पड़ेंगे और कपड़े थोड़े डिसेंट और वैसे रखो, जो फंकी टाइप के मत रखो, क्योंकि उसमें यार छपरी लगते हैं। सीधी बात बताऊँ तो तुम्हें क्लासिक लुक चाहिए तो वो हमेशा सिंगल टोन या डबल टोन मैक्स टू मैक्स पे चलता है। उससे ज़्यादा कलर्स की तुम अगर चीज़ें लोगे तो फिर वो थोड़ा फंकी साइड पे चल जाएगा, थोड़ा छपरी हो जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं होता। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है तो मैं बता देता हूँ। देखो, दूसरे पॉइंट में तुम इंक्लूड कर लो एक्सरसाइज या फिर कार्डियो या कोई भी स्पोर्ट, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि पहला तो एक्सरसाइज करना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, ठीक है। उससे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्किन पे ग्लो आएगा। दूसरी चीज़ तुमने देखा होगा, लोग सोना लेते हैं, लोग फेस स्टीम लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि ताकि उनके फेस का जो नेचुरल ग्लो होता है बंदों का, वो निकल के बाहर आ सके। तो उस चीज़ के लिए वो लोग सोना लेते हैं। तो तुम अगर सोना वोना नहीं ले सकते, जैसे हम भी सोना वगैरह नहीं ले सकते, तो फिर जिम जाओ, मस्त वहाँ खाओ, क्या क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेलो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। उससे तुम्हारी स्वेटिंग होगी, उससे तुम्हारी जो ये तुम्हारे बॉडी से टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। उससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो स्किन है वो ग्लो करेगी फॉर श्योर, ठीक है। ये सबसे बढ़िया और नेचुरल तरीका है। तीसरी चीज़ है डू स्किन केयर। अब डू स्किन केयर में तुम फेस वॉश यूज़ करते होगे, मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ईटिंग क्लीन और ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर के बारे में। इस पर मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अब से, कि जैसे ईटिंग क्लीन तो चलो मेरा हो ही जाता है, लेकिन ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर कई बार हमारे स्किप हो जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना, ऐसा बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। जैसे अगर तुम दिन के 3 से 4 लीटर पानी पीते हो तो बहुत बढ़िया है, उसको और बढ़ाओ। और तुम जैसे ही बढ़ाओगे तुम देखना सिग्निफिकेंट चेंज आएगा 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही तुम्हारी स्किन में। क्योंकि भाई स्किन केयर एक मेजर पॉइंट इसलिए है क्योंकि आसपास अपने देखो कोई बढ़िया स्किन वाले लोग मिलते नहीं हैं। भाई सच बताओ, तुम अपने आसपास देखो कितने लोगों की स्किन अच्छी है। मैं सच बताऊँ तो मेरे आसपास तो इतने लोग नहीं हैं जिनकी स्किन एकदम क्लियर और ग्लोइंग हो। तो स्किन केयर एक बहुत ज़्यादा बढ़िया पॉइंट है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए उस पर। तुम्हारे फेशियल फीचर जो सबसे ज़्यादा दिखता है कपड़ों में से, तुम्हारी बॉडी नहीं दिखेगी, तुम्हारी बस शक्ल दिखेगी। हाफ पहनते हो तुम्हारे आर्म्स दिखेंगे, तो ये एक फेस जो है वो प्रोमिनेंट लुक है। हर चीज़ में तुम्हारा फेस दिखेगा सबसे पहले, तो फेस से ही तुम्हें लोग जज करेंगे। तो स्किन केयर इज़ अ मस्ट। फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा हेयर केयर। अब हेयर केयर तो मैं खुद भी इतना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी करूँ। हेयर केयर में तुम्हारा कुछ नहीं है यार, हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करो, एक बार शैम्पू करो। हफ्ते में एक बार से ज़्यादा शैम्पू मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे बालों के नेचुरल ऑयल्स को सुखा देता है। तो शैम्पू वगैरह ज़्यादा वो मत करो। कंडीशनर फिर भी ठीक है, पर शैम्पू इतना थोड़ा अवॉइड करो कि एक हफ्ते में एक बार ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। कई लोग होते हैं कि भाई हेयर केयर के नाम पे शैम्पू पे ले जाते हैं हफ्ते में 4-4 दिन, वो मत करो। आराम से रखो उसको। एक दिन हफ्ते में बहुत ज़्यादा है, बहुत सही है, सही एकदम परफेक्ट अमाउंट है। बाकी हेयर केयर के लिए तुम क्या कर सकते हो यार, वो काफ़ी सारे ना नेचुरल लोशंस आते हैं तुम्हारे नेचुरल ऑयल्स को बढ़ाने के लिए, वो सब तुम लगा सकते हो। उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड होगी या फिर तुम्हारी मम्मी होंगे, वो लगाते होंगे, तो उनसे पूछो, वो तुम्हें ज़्यादा बेटर एडवाइस देंगे इस चीज़ के बारे में। पर मैं बस इतना बता रहा हूँ, तुम्हें अपने बालों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में जो अभी जो हमारी एज है, मेरी एज है अभी 21 है मेरी एज, तो अब आने वाले टाइम में जब तक मैं 30 साल का हो जाऊँगा तो मेरे सारे दोस्त लगभग बॉल्ड हो रहे होंगे। और हो सकता है अगर मैं अभी से ध्यान ना दूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि भाई बॉल्ड नहीं होना है हमें, टकला नहीं होना है। इन सिंपल वर्ड्स, टकले हो गए तो क्या करोगे भाई,
जितनी बॉडी बना लो, वो किसी किसी पे अच्छी लगती है बॉडी टकले होने के बाद भी, समझ गए होगे तुम किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पर सब पे अच्छी नहीं लगेगी भाई, तो बालों पे ध्यान दो। फिफ्थ है भाई, एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करो। ये किस लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अगर क्लीन खाओगे, सब कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो तुम्हारा लीन तुम्हारे रहने का ज़्यादा वो है, तो लीन रहने की कोशिश करो, क्योंकि लीन मसल मास जो पुट ऑन करता है बंदा, तो एक तो हाई टेस्टोस्टेरोन है, तुम्हारी चेहरे से ही झलकेगा कि भाई तुम में बहुत ज़्यादा ऐसे टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है। बाकी तुम्हारी बॉडी अंदर से अच्छी रहेगी। और सिंपल बात ये है कि भाई लुक्स मैक्सिंग कोर्स वगैरह ये सब अच्छी चीज़ है, वो भी सही है, पर वो फालतू में इतना ध्यान बंदा दे नहीं सकता। अब क्या मैं इस जॉ लाइन के लिए क्या 3-4 एक्सरसाइज रोज़ दिन में करूँ, या फिर मैं खाने को ज़्यादा चबाऊँ ताकि मेरी जॉ लाइन बने? अब ये सब तो नहीं, इतना टाइम तो नहीं डिवोट कर सकते हम इन चीज़ों पे, क्योंकि हम मॉडल नहीं हैं, हमें दूसरे काम भी करने हैं, हमारा करियर कुछ और है, और हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ। तो तुम्हारे लिए बेसिक से 5 पॉइंट्स हैं जो एक बंदा नॉर्मल ऑन एवरेज कर सकता है, और फॉर श्योर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम एक बार आसपास देखो, मेजर पीपल जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो तुम भी रखना स्टार्ट करो एंड कीप विनिंग इन लाइफ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।